हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के अभी यहाँ पे जो है ना ये 6 बजे का टाइम है। पौने 6 बजे करीब मेरी आँख खुल गई थी और अब जो है ना हल्का हल्का ठंडा भी होने लग गया है सुबह शाम, और दिन में भी ना थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं लेकिन हल्का हल्का सा ही उजाला हो रखा है बाहर। और अब ऐसे ही होगा, जैसी सर्दी स्टार्ट होंगी तो फिर जो है उजाला भी थोड़ा सा लेट से ही होगा। तो जी चलिए, यहाँ पे उठते ही सबसे पहले मैंने जो अपना लकड़ी वाला गेट खोल लिया था। उठते ही सबसे पहला काम रहता है मैं अपना लकड़ी वाला गेट खोल लेती हूँ। उसके बाद मैंने पतली सी ये जो है आउटनर पहन लिया है। ये भी मेरे पास ना काफ़ी टाइम से, मेरी शादी से पहले का है, और जैसी हल्की हल्की ठंड शुरू होती है ना तो मैं इसको पहनना स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मॉर्निंग में वैसे उतनी स्वेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो ये पतली सी आउटनर मेरे पास थी तो ये मैंने पहन ली है। जब सर्दियाँ जाती हैं ना, मतलब हल्की सी ठंड तब भी रहती है, तब भी मैं इसी को पहनती हूँ, और जब सर्दी स्टार्ट होती है ना तब भी मैं इसी को पहनती हूँ, और मेरी बहुत फेवरेट है ये। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे अपना ब्रश वगैरह कर लेते हैं। छत में आ चुकी हूँ, मतलब पीछे ही छत है, तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ा टहल भी लूँगी। और बाहर में अभी आई ना टहलने के लिए, जैसे ब्रश कर रही थी, मैंने सोचा मॉर्निंग वॉक भी हो जाएगी, साथ में मेरा ब्रश भी हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर में बाहर टहली, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा होने लग गया क्योंकि हवा चल रही थी। तो फिर मैं यहाँ पे जो है अंदर वॉशरूम में अपना मुंह हाथ धोया। अब चलते हैं सीधा किचन में और कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। आज से एक माँ की ड्यूटी फिर से स्टार्ट हो गई है, मतलब वही अपने रूटीन में फिर से आ चुके हैं क्योंकि निकू के स्कूल भी ओपन हो चुके हैं और एक हफ़्ते की उन्हें छुट्टी थी। तो जो है आज है मंडे और आज सुबह का ही ये वीडियो है। तो मैंने दिवाली के बाद ना कुछ भी वीडियो नहीं बनाया था, बस दिवाली का वीडियो आपके साथ शेयर किया। और जैसे कि आपको पता है मैं अपनी जिठानी के रूम में गई थी, तो 3 दिन हम वहाँ रुके थे। भाई दूज के दिन हम आए थे। भाई दूज मनाते हैं ना बच्चे, और भाई दूज की मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे पास पहले की वीडियो पेंडिंग पड़ी हुई थी। और फिर जब सब लोग साथ में होते हैं ना तो फिर वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। तो जो है बच्चों ने अपना भाई दूज मनाया मॉर्निंग में, और फिर उसके बाद दिन के वही 11 साढ़े 11 बजे के करीब मैं आ गई थी यहाँ पे अपने रूम में। और फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। बीच में मुझे अपनी तबीयत भी थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही थी, वीकनेस लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने इस वजह से वीडियो नहीं बनाया। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैं किचन में आई और सबसे पहले थोड़ा सा अपना किचन क्लीन कर लेते हैं। किचन तो वैसे क्लीन ही है, लेकिन जो बर्तन थे ना कल रात के धुले हुए, इनको इनकी जगह पे अरेंज करके रख लेते हैं ताकि काम करने में थोड़ा इजी हो, स्पेस रहे किचन में। वैसे तो स्पेस किचन में काफ़ी है, लेकिन जैसे बर्तन वगैरह सेट करके उनकी जगह पे लगा लो ना तो पूरा किचन ना अच्छा लगता है, फिर और भी नीट एंड क्लीन लगता है। वरना फिर बास्केट वैसे ही रहते ना बर्तनों की भरी हुई तो अच्छा नहीं लगता। और मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटते कि सुबह उठते ही सबसे पहले ना तुम बर्तन वगैरह लगा दिया करो, क्योंकि ऐसे हौज पौज किचन अच्छा नहीं लगता। हालांकि नीट एंड क्लीन करके ही अपना किचन सोती हूँ। रात को इसलिए नहीं लगाती हूँ ना क्योंकि क्या होता है बर्तन गीले ही रहते हैं, और कैबिनेट्स है लकड़ी के, कहीं ख़राब ना हो जाए, मतलब थोड़ा बहुत ही पानी रहेगा तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा डर लगता है। मतलब रिस्की रहता है ना, कहीं ख़राब ना हो जाए कोई चीज़, घर अपना हो या किराए का। चीज़ों का हमेशा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। जितना हम उनकी केयर करेंगे ना उतनी ही चीज़ें सही रहेंगी। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी हो गया था जो कि मतलब बास्केट से थोड़ा गिर गया था नीचे, जो भी पानी रहता है ना इकट्ठा हुआ, तो वो साफ़ किया है। अब कर लेते हैं नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मैं बनाऊंगी आज कद्दू की सब्ज़ी, और उससे पहले हस्बैंड उठ गए थे तो उन्हें दे दिया है पानी पीने के लिए, और साथ में अपने लिए पानी लेके जाऊंगी बाहर। पहले आराम से बैठ के 1 गिलास पानी पीऊँगी, उसके बाद फिर अपने काम में लगूँगी।
सुबह उठते ही ना मुझे पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन पहले मैंने ब्रश कर लिया, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे मैं पानी पी लेती हूँ ना पहले ही बासी मुँह, तो वैसे ही मुझे पहले तो वॉमिटिंग आ ही जाती है, जैसे बाद में ब्रश करो। लेकिन आजकल जो है ना प्रेगनेंसी में ऐसा होता है ना कि फिर वॉमिटिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर पेट पे जोर पड़ता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, पहले अपना ब्रश वगैरह कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं पानी पीती हूँ। और ये कद्दू भी ना काफ़ी दिन से रखा हुआ है, और ये भी जो है थोड़ा सा ख़राब तो नहीं, मतलब ऊपर ऊपर की जो लेयर है ना वो थोड़ा सूख सी गई थी, तो उसको मैं हटा दूँगी। बाकी जो भी इसके अंदर बीज वगैरह हैं उनको हटा लूँगी। वैसे तो काफ़ी सॉफ्ट था ये जिस टाइम हम लेके आए थे, लेकिन ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम दिवाली से पहले लेके आए थे। फिर उसके बाद हम दी भैया के रूम में चले गए दिवाली पे, तो जो है फिर आने के बाद मैं इसको बना नहीं पाई, क्योंकि और सब्ज़ी भी थी, बैंगन वगैरह थे, वो मैंने बना दिए थे और ये रह गया था। तो आज इसको बना लेते हैं और इसको छील के बनाऊंगी। वैसे तो इसके छिलके ना काफ़ी सॉफ्ट थे, लेकिन जब काफ़ी टाइम हो जाता है ना सब्ज़ी को रखे हुए, तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है वो। तो इस वजह से मैंने इसके छिलके भी हटा दिए हैं। बाकी पहले मैं कढ़ाई में बना रही थी, क्योंकि मेरा जो छोटा वाला कुकर है ना उसका ढक्कन थोड़ा ख़राब हो रखा है, तो उसको भी बनवाना है। फिर जो है लेट भी हो रहा था, तो मैंने ये बड़ा वाला कुकर निकाल लिया था 5 लीटर का, तो इसी में मैंने चढ़ा दिया, फटाफट से बन जाएगा करके। हस्बैंड भी चले गए थे नहाने के लिए, जब तक वो नहा के आते हैं तब तक यहाँ पे मैं फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ। वैसे तो हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1-2 सीटी आती है तो आराम से सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। वैसे मुझे कढ़ाई में ही सब्ज़ी अच्छी लगती है, बट जब लेट होती है ना तो कुकर का यूज़ करना ही पड़ता है। यहाँ पे अभी मैं हस्बैंड के ऑफ़िस के लिए, उनके नाश्ते के लिए और निकू के स्कूल के लिए और उसके नाश्ते के लिए बनाऊँगी। अपने लिए मैं बाद में ही बनाऊँगी गरम गरम रोटी, क्योंकि ठंडी ठंडी रोटी खाने में अच्छा नहीं लगता, तो मैं अपने लिए तभी बनाती हूँ जब मुझे खाना होता है। 2 रोटियाँ ही बनानी होती हैं, तो फिर फटाफट से तभी मैं बना लेती हूँ अपने लिए। जैसे नहा के आओ, फिर फटाफट से अपने लिए 2 रोटियाँ बनाई और नाश्ता कर लिया। हम हाउसवाइफ़ ना हर किसी का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना तो हम खुद के लिए आलस कर लेते हैं। हम सबको गरम गरम खिलाते हैं, मतलब सारी ज़िम्मेदारी अपने अच्छे से निभाते हैं, लेकिन खुद के लिए थोड़ा आलस कर जाते हैं। तो हमें भी ये सोचना चाहिए, जब हम फिट रहेंगे, जब हम अच्छे से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, तभी हम सबका ध्यान भी अच्छे से रख पाएंगे। तो चलिए फ़िलहाल यहाँ पे आप डालते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ, तब तक हस्बैंड भी आ जाएंगे। और सब्ज़ी तो हमारी बन ही चुकी है, फटाफट से बन जाती है कुकर में। और साथ में ही जो है यहाँ पे मैं अभी सब्ज़ी भी चेक कर लूँगी, तो सब्ज़ी हमारी अच्छे से गल चुकी थी। बस इसको मुझे अच्छे से मैश करना है। जितना आप कद्दू की सब्ज़ी अच्छे से मैश करते हो ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है खाने में। और ये कद्दू हल्का सा ना जो है पक सा गया था अंदर से, तो ये थोड़ा मीठा मीठा भी हो रहा था, तो टेस्ट काफ़ी अच्छा था। जब तक यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही थी, तब तक हस्बैंड भी आ चुके थे नहा के, और बस यहाँ पे अब मैं उनको फटाफट से देती हूँ नाश्ता करने के लिए। जब तक वो नाश्ता करते हैं तब तक मेरी रोटियाँ वगैरह भी बन जाएंगी। रोटियाँ तो हालांकि बन ही चुकी हैं, और फिर उसके बाद आराम से बैठ के हम लोग अपनी चाय पियेंगे। चाय हस्बैंड ना, जैसे उनकी मॉर्निंग ड्यूटी रहती है, तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद ही वो चाय पीते हैं। और यहाँ पे अब मैंने जो है हस्बैंड की प्लेट लगा दी है, और साथ में उनको ना कद्दू की सब्ज़ी के साथ या फिर लौकी की सब्ज़ी के साथ ना दही बहुत पसंद है, तो मैं ना दही जमा के रख देती हूँ। तो अभी यहाँ पे जो है उनके लिए मैं दही भी निकाल लूँगी। हालांकि मैंने उनको पूछा था, क्योंकि ठंडा भी हो रहा था ना, वो नहा के भी आए थे अभी, तो मैंने पूछा उनसे कि आप खाओगे करके दही, तो उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि उनको काफ़ी पसंद है। दही जमा के तो मेरी रखी ही रहती है। और अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो वो बोल भी रहे थे कि आप दही जमाना बंद कर दो, क्योंकि निक्कू को दही बहुत पसंद है, और फिर ठंडा हो या कुछ भी वो खाती है, फिर तबीयत वगैरह ख़राब होने की डर रहती है ना, जैसे जैसे मौसम चेंज होता है। तो फिर वो बोलते कि जो है तबीयत वगैरह ख़राब हो जाएगी, तो आप जमाना भी कम ही करना दही। लेकिन मेरा मन ना बहुत ज़्यादा करता है आजकल दही भी खाने का। रायता वगैरह मैंने खूब खाया इस बार, और साथ में दही वगैरह मुझे बहुत पसंद है। किचन का नाश्ते का काम मेरा ख़त्म हो चुका है। मैंने हस्बैंड को नाश्ता करने के लिए भी दे दिया था। निक्कू भी अभी उठ चुकी है, उसको भी उठा दिया था मैंने, क्योंकि अभी थोड़ी देर में वो भी जो है अब स्कूल जाएगी, और वही 8:30 बजे से उसका स्कूल है, तो मैं 8 बजे या फिर
7:40-55 तक घर से निकल जाती हूँ, क्योंकि जो है फिर आराम से चलो बच्चों के साथ, तो फिर टाइम वही हो जाता है, रोड वगैरह क्रॉस करनी होती है। तो साथ के साथ मैं उसके कपड़ों में भी प्रेस कर लूँगी और उसको भी जो है रेडी करना शुरू कर दूँगी। रेडी तो मैं उसको तभी करती हूँ स्टार्ट जब उसके पापा चले जाते हैं, वही 7:30 बजे के करीब वो जाते हैं। उसके बाद मैं उसको रेडी करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा टाइम भी लगता है रेडी होने में। ये होता है ना कि उसका ये रहता है जब वो कपड़े वगैरह पहनती है या फिर मैं उसको जब से रेडी करती हूँ, बाल वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसके नखरे अलग रहते हैं। वो डांस करने लग जाएगी या फिर कभी उछल कूद करने लग जाएगी, और फिर सुबह ना बच्चों को कुछ बोला भी नहीं जाता है। वैसे तो मैं डांट लगा देती हूँ कभी कभी, लेकिन सुबह बच्चों को डांट लो या फिर स्कूल जाते टाइम डांट होना तो अच्छा नहीं लगता है। फिर ये रहता है ना बच्चों का भी मूड ख़राब होता है, और फिर वही होता है कि पूरा दिन फिर ख़राब चला जाता है। हम बड़ों के साथ भी ऐसे ही होता है, अगर सुबह कोई कुछ बोल देता है ना, फिर मूड ख़राब हो जाता है पूरा, और फिर पूरा दिन कभी कभी तो ऐसा जाता है ना, पूरा ख़राब से जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि अभी उसको जो डांट वगैरह के लड़ झगड़ के ऐसे ना भेजूँ, आराम से वो जाए खुशी खुशी, और फिर पूरा दिन उसका तो जो है ना हैप्पी रहे। अभी मैं उसको बीच बीच में बोल रही थी कि बेटा उठ जाओ, ब्रश करके आ जाओ। वो खुद से कर लेती है, बट एक बार मुझे ना उसके मुंह में ब्रश घुमाना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चे अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो बस मैं वही लगी हुई थी, उसको उठो और जाओ ब्रश वगैरह करके आओ, अपना फ्रेश होके आओ, तब तक चाय वगैरह बनती है। और सुबह की चाय चाहे सुबह की हो या फिर शाम की, कभी कभी मैं और निको पी लेते हैं। जैसे हस्बैंड की इवनिंग ड्यूटी रहती है, तो हम शाम को मतलब कभी कभी मेरा मन कर जाता है चाय पीने का। वैसे तो अकेले में इतना करता नहीं है चाय पीने का मन, तो कभी निको के लिए दूध गर्म किया तो मैं अपने लिए भी चाय बना देती हूँ। लेकिन मॉर्निंग की चाय हमारी हमेशा साथ में होती है, और निको का दूध भी, मतलब वो दूध भी हमारे साथ ही पीती है। अभी थोड़ा सा टाइम था, निको को ब्रश वगैरह करवा के उसका मुंह हाथ धुलवा के मैं लेके आ चुकी हूँ। और बाकी यहाँ पे अब थोड़ा टाइम था उसको रेडी करने में, और हस्बैंड भी जा ही चुके थे ऑफिस के लिए। तो मैंने सोचा ये कंबल वगैरह जो भी है ना, इनको फोल्ड करके इनकी जगह पे रख देते हैं। और अभी निको भी पूरी हेल्प कर रही है मेरी। पता है ये क्या बोलती कि मम्मा आप ना ज़्यादा काम मत करो, आप थक जाओगे। बच्चे भी ना कभी कभी ऐसी बातें करते हैं ना कि मतलब सुन के मैं भी हैरान रह जाती हूँ कि इतनी मतलब इस पर समझदारी आई कहाँ से, और लड़कियों के अंदर आ भी जाती है। मुझे पता है क्या बोलती है, मम्मा आप थक जाओगे और आपके टम्मी में बाबू है ना, तो फिर वो ना रोएगा जब आप थक जाओगे, तो आप कुछ काम मत करो, बस आप खाना बना देना और सारा काम मैं और पापा मिल के कर लेंगे। तो ऐसा बोलती है। और कभी कभी ना ऐसी बातें सुन के हंसी भी आती है, और मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ, क्योंकि मतलब बच्चों के अंदर भी कितना दिमाग रहता है ना, कितनी सारी चीज़ें वो सोचते हैं। और निक्कू तो सच में बहुत केयर करती है, इतनी छोटी है ना, लेकिन कोई ये नहीं सोच सकता कि इसके अंदर इतना दिमाग होगा और इतना ये केयर कर सकती है। तो जी चलिए, यहाँ पे निक्कू को मैं स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ, और बाकी अब लग जाते हैं अपने क्लीनिंग के काम में। घर आते ही सबसे पहले मैंने थोड़ा सा रूम समेटा, क्योंकि जब निक्कू को स्कूल छोड़ने के लिए जाती ना, तो रूम फिर ना वैसे ही हो जाता है, कहीं पे उसके कपड़े, कहीं पे कुछ, बेड पूरा फैला हुआ, कहीं पे कंघी, कहीं पे कुछ, तो पूरा रूम समेटा। फिर मैंने झाड़ू लगा ली थी। वो सारी चीज़ें मैंने जो है नहीं, मतलब वीडियो वगैरह कुछ नहीं बनाया, और सीधा यहाँ पे अब मैं लगा लूँगी फटाफट से पोछा। झाड़ू वगैरह लगाने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि बालकनी वगैरह पूरी रहती है, बाहर रहता है। तो फिर मैंने सोचा कि इतना मैं नहीं बनाती हूँ वीडियो, और फ़ोन में ना बैटरी भी कम थी। तो मैं जब निक्कू को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी ना, तो मैं फ़ोन को चार्जिंग पे लगा के गई थी। और फ़िलहाल चलिए अब यहाँ पे फटाफट से मैं लगा लेती हूँ पोछा वाइपर से, क्योंकि जो है अब थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है बैठ के पोछा लगाने में। वैसे तो पहले मैं बैठ के लगा रही थी, और बीच में जो है ना मैं वाइपर से भी लगाती थी, ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के लगाती थी। लेकिन वाइपर से ना मुझे ऐसा लगता था, बहुत सारा झंझट सा लगता था, हाथ से रहता था कि फटाफट से लगा लूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत भी हो रही है मुझे झुकने में, बैठने में, तो फिर अभी मैं वाइपर से ही लगाती हूँ। और वाइपर जब हम इस वाले रूम में आए थे ना, उसी टाइम लेके आए थे। उस वाले रूम में जो प्रॉब्लम वाला रूम था ना, वहाँ पे मैंने वाइपर लिया था, बट वो वाइपर ना मतलब टूट गया था। कुछ टाइम ही चला वो, फिर उसके बाद वो टूट गया था। तो यहाँ पे अभी जो है फटाफट से लगा लिया है पोछा। अब पूरी बालकनी में भी अच्छे से पोछा लगा लेते हैं। बाहर का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि फिर हर मतलब वही हो जाता, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो, और सफाई का हो जाता। यहाँ पे जो है क्लीनिंग का काम पूरा ख़त्म हो चुका है। और अभी जो है ना, मैंने फ्रीज़र में निक्कू के लिए जो चॉकलेट्स थी ना, वो रखी हुई थी छोटी दिवाली पे। जैसे कि आपको बताया था मैंने कि मेरे जेठ जी और जेठानी जी आए थे रूम में,
तो वो निकू के लिए खूब सारी चॉकलेट लेके आए थे, दिवाली की मिठाई लेके आए थे हमारे लिए, और निकू के लिए खूब सारी चॉकलेट्स लेके आए थे। तो आज तो उसने उसी दिन खा ली थी और आज ना मैंने संभाल के रख दी थी, क्योंकि इतने टाइम से जो है मिठाई वगैरह बहुत थी तो मीठा मीठा बहुत ज़्यादा हो जा रहा था और उसको इतना ध्यान भी नहीं था, वो भूल गई थी कि चॉकलेट्स भी रखी हुई हैं। तो ये मैं ना फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ था और एक ये बॉक्स था मिठाई का था, तो इसी में मैंने जो है ना अभी साफ़ करके उसको रख दिया है सारे उसकी चॉकलेट्स। फिर जब अभी मिठाई चली रही है उसकी, मीठा बहुत खा रही है आजकल, तो जब वो ख़त्म हो जाएगी फिर बाद में जैसे कभी स्कूल के लिए दे दिया, कभी बच्चों का मन होता है खाने का तो मैं घर पे रख के रखती हूँ ऐसी चीज़ें, कभी भी मांग ले तो फिर दे दो। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी जो है घर की क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह धुले और फटाफट से नहाया, और नहाने के बाद ना थोड़ा ठंडा लगने लग गया तो मैंने ये पतली सी जो ये आउटनर है ना इसको भी डाल लिया है, और अब यहाँ पे कपड़े सुखाते हैं, फिर करेंगे अपनी नाश्ते की तैयारी। भूख भी अब लग ही चुकी है, सारा काम भी मेरा कंप्लीट हो गया है और ये वीडियो भी मुझे आप तक आज ही पहुँचाना है तो इसकी भी एडिटिंग करनी है। फ़िलहाल चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।